पता नहीं वाकई में क्या सच्ची में ऐसे एजेंसीज जब जाती है वहां पर तो क्या वो इस तरह से ऑफर करती है कि भैया इधर इनके पाले में आ जाओ, अगर नहीं आए तो फिर ऐसा कर दिया जाएगा। लेकिन आप यहां पर आपसे वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपके पाले में आ गए तो फिर वो डब्बा बंद हो जाते हैं वो सारे केसेस। अच्छा, मैं सारे नेताओं को दूध का धुला मान लेता हूं, लेकिन कोर्ट ने जिसको सजा दे दी, सर्टिफाइड कर दिया भ्रष्टाचार में नंबर 1 लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी है या नहीं, इसकी स्वीकारोक्ति बता दे कांग्रेस और राजद वाले। लालू यादव को भ्रष्टाचारी मानते हैं या नहीं? अगर नहीं मानते, कोर्ट का अपमान कर चार्जशीटेड है, चार्जशीट में हम मानते हैं तो उनके सदन में क्यों है? अगर सब बोलेंगे तो नहीं चल पाएगा। एक सेकंड, नहीं लालू यादव एक सेकंड बिहार की सबसे बड़ी पार्टी एक एक करके प्रोफेसर नावल किशोर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। निर्णय सुना दिया, मैं जवाब ठीक है, चरित्र के एक सेकंड कंप्लीट कर लीजिए, फिर प्रोफेसर नावल किशोर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। एक एक करके सर दुष्यंत जी। हाँ, उस अदालत में भाजपा को 303 सीटें मिली है, फिर क्यों आप बिल बिलाते हैं? चल जाएगा 24 में फिर 400 सीटें मिलेंगी, पता चल जाएगा मित्र, जिस प्रकार से आपकी स्थिति आज। नहीं, इस तरह से नहीं, एक एक करके प्लीज। जयराम विप्लव जी और प्रोफेसर नावल किशोर ऑन एयर जाएंगे प्लीज, वरना सब एक साथ बोलते हैं। जयराम विप्लव जी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर काउंटर रिएक्शन में लूंगी प्रोफेसर नावल किशोर से, फिर मैं जाऊंगी तनुज खत्री जी का रुख करूंगी। पुनः इनका दोहरा चरित्र इस प्रश्न से ही साबित हो जाएगा। लालू प्रसाद यादव, जिनको कोर्ट ने सजा याफ्ता किया, जो बीमारी के बहाने बेल पर चल रहे हैं, क्या वो लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी हैं या नहीं? और उनकी बेटी जो आज उनके स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे रही है, उम्र का दुहाई दे रही है, तो राजनीतिक तीर्थाटन करने के लिए और धार्मिक पर्यटन करने के लिए उनको फुर्सत है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ जयराम विप्लव जी, ये निशिकांत दुबे जी क्या कोई पर्सनल कोई आईबी चलाते हैं, कोई कुछ करते हैं? क्योंकि सारी जानकारी सबसे पहले उनको होती है, बंगाल से लेकर अगर रांची तक की बात कर ली जाए तो, झारखंड तक की बात कर ली जाए तो। हाँ, क्योंकि अनेक मामलों में वो स्वयं शिकायत करता है, और शिकायतकर्ता जब उसके केस में अपनी जानकारी को अपडेट रखता है, ठीक है, लगातार चीजों को आगे लाता है। हाँ, ठीक है। प्रोफेसर नावल किशोर, प्रोफेसर नावल किशोर, घोटाला आप करेंगे, वो ये कह रहे हैं कि सजा याफ्ता बीमारी का बहाना कर बाहर आए हुए हैं, और तब फिर आप मुहावरा देते हैं कि शेर डरता नहीं है, शेर चलता नहीं है, शेर डरेगा नहीं, इस तरह के मुहावरे आप लोगों द्वारा आते हैं। देखिए, नफरत के निर्माताओं को और पाठशाला से निकले हुए भ्रम फैलाने वालों का यही काम है। इनको ये नहीं मालूम है कि जो सीबीआई कोर्ट ने जो सजा दिया है वो लोअर कोर्ट के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट में, हायर कोर्ट में जाता है तो लोअर कोर्ट का फैसला उल्टा हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, ये भी मालूम है उनको कि एक केस में सजा हुआ, 4 केस बंद हुआ। 2014 के बाद 4 केस कैसे खुले और वो क्यों अभी तक चल रहे हैं पिछले 10 साल से? तीसरी बात ये है कि इस आदमी को, जिसका दिमाग ही नहीं है, ये मालूम ही नहीं है कि बेल जो मिला है, आधी सजा पूरा होने के बाद मिला है। प्रोफेसर नावल किशोर, हम एक तार्किक, एक सार्थक बहस कर सकते हैं, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हुए, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हुए। देखिए, लालू का प्रवक्ता तो इन्हीं शब्दों में जाएगा ना। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें प्लीज, एक डेकोरम होता है उसको मेंटेन रखिए, आप लोग अपनी बात रखिए। अरे सुन तो लीजिए, पहले कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, इतनी बातें पूरे सच्चाई जो है पब्लिक डोमेन में है, फिर ये कहने का मतलब, अरे इनको नहीं मालूम है क्या कि लोअर कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो जाता है। लालू जी, चुप तो रहो, बकवास करते हो क्या? डिबेट करने आता है तुम्हें? सिर्फ बकवास करते हो। देखिए, पर्सनल कमेंट ना करिए, पर्सनल कमेंट ना करिए प्लीज। नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं। अरे जयराम विप्लव, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको कुछ नहीं आता है। नहीं प्लीज, देखिए इस तरह से नहीं आता है। इतना घटिया बात बोला जो कोई, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, प्लीज दोनों को ऑडियो थोड़ी देर के लिए डाउन कर दिया जाए। ये इस तरह की शब्दावली, इस तरह की भाषा शैली तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक डेकोरम होता है सर, प्लीज। आप मेरे लिए सभी सम्मानीय है, माननीय है भाई, मैंने आपको बुलाया, आप मेरे मेहमान हैं। प्लीज इस तरह की भाषा अगर आप एक दूसरे के लिए कहेंगे, ये सिर फुटव्वल की स्थिति यहाँ मत करिए। आप अपना जो करते होंगे पार्टी में, अपने दफ्तर में, वो अलग बात है, कम से कम यहाँ मत करिए, पैनल पर मत करिए। लेकिन तनुज खत्री जी, निशिकांत दुबे राष्ट्रपति शासन की तो बात कर ही रहे हैं प्रदेश में, लेकिन साथ ही बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं। वो BMW कार जो जब्त की गई है दिल्ली से, ये कहा गया है कि वो विनोद सिंह की है, दलाल है वो, ये कहा गया है उनके द्वारा। और ये कहा गया है कि कैसे सीएम एक प्राइवेट कार में चल सकते हैं, क्या संबंध है सीएम का उनसे, बताएं सीएम साहब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वो सांसद, वो लगातार इस तरीके की
उलूल जुलूल बातें करते हैं। और मैं आपको बता देता हूं हिमानी जी, भारतीय जनता पार्टी में उनको कोई सीरियस लेता होगा या नहीं लेता होगा ये हमें नहीं जानकारी है। झारखंड के अंदर में निशिकांत दुबे जी को कोई सीरियसली नहीं लेता है। और जिस तरीके से रघुवर दास जी को कंपलसरी रिटायरमेंट सेवा के तहत राज्यपाल बना करके भेजा गया, यही भाजपा उनको गोड्डा से विदा करने का काम करेगी। उनका टिकट नहीं मिलेगा और जीतेंगे नहीं वो अगर जबरदस्ती लड़ते हैं हो गया भाई साहब, उनको कोई सीरियसली बीच में नहीं बोलिए। आप भविष्यवाणी क्यों कर रहे हैं? कौन क्या होगा, कौन क्या करेगा? आप अपनी बात कहिए ना, भविष्यवक्ता क्यों बन रहे हैं? मत बोलिए, एक एक कर अपनी बात रखिए। अरे बीच में क्यों बोलते हैं भाई साहब? ठीक है, क्या खा कर? लेकिन विनोद सिंह कौन है तनुज खत्री जी? क्या संबंध है उनका मुख्यमंत्री से? क्या बोल रही हैं? विनोद सिंह कौन है और उनका क्या संबंध है मुख्यमंत्री से? अरे ये निशिकांत दुबे जी के टॉपिक को आप अपने इतने एयर टाइम पर ला रहे हैं। यहाँ झारखंड में उनको कोई सीरियसली लेता नहीं है। क्या बोला जाता है मैं नहीं बोलूंगा, मर्यादा रखता हूँ। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह हम अपना स्तर नहीं गिराएंगे। हाँ। उनको किस नाम से सुशोभित किया जाता है? 12 घंटे से मुख्यमंत्री का स्तर उठा हुआ आपका, इस पे आपत्ति है। अरे आपके पास झारखंड में कौन नेता है हेमंत सोरेन जी का मुकाबला करने के लिए, जरा बताइए। अच्छा, परिवारवाद वाले हैं आप, ठीक है। परिवारवाद में तो लोगों को आप चुटकी ले रहे थे अभी थोड़ी देर पहले जयराम विप्लव, तनुज खत्री जी चुटकी ले रहे थे जयराम विप्लव थोड़ी देर पहले। गुरु बना लिया है ये कहा जा रहा है कि लालू जी को भ्रष्टाचार के मामले में भी और क्राइसिस मैनेजमेंट के मामले में भी। आप उधर कमला सोरेन जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपने की तैयारी में ये कहा जा रहा है कि बड़े भैया जाएंगे कि भाभी जाएंगी कि पत्नी जाएंगी। असली झगड़ा ये है। एक एक करके फिर प्रेम जी का इनसे पूछिए ना कि अजीत पवार को क्यों गुरु बना लिया, हेमंता बिस्वा शर्मा को क्यों बना लिया, येदुरप्पा को क्यों बना लिया? भाई साहब ये बताइए कि भाभी जी आ रही है कि बड़े भैया आ रहे हैं? ये बता दीजिए अगला मुख्यमंत्री कौन हो रहा है, भाभी जी की बड़े भैया जी? बना लिया, इनसे पूछिए ना। अरे BMW को छोड़िए भैया, BMW को छोड़िए, भाभी जी आ रही है कि बड़े भैया मुख्यमंत्री बन के आ रहे हैं? ये बता दीजिए 31 तारीख के बाद। थोड़ा तमीज रखिए भाई साहब। कौन सी बदतमीजी कर दी मैंने? अजीत पवार के बारे में कौन सी बदतमीजी कर दी मैंने भाई साहब? मैंने कोई अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है भैया जी? देखिए इस तरह से एक एक कर अपनी बात रखें। कोई रिएक्शन फिर मैं प्रेम जी का रुख करना है। वाली बात करते थे अजीत पवार को, कहाँ गया? पार्टी में मंत्री बना दिया। भविष्य के मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे, आप झारखंड से महाराष्ट्र चले गए। ठीक है, पानी पीजिए, आप जवाब नहीं ठीक है। आप दोनों को रोक रही हूँ। प्रेम जी एक रिएक्शन आपसे मैं यहाँ पर चाह रही हूँ कि कल्पना सोरेन जी का नाम आ रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल्पना अपनी यानी कि अपनी धर्मपत्नी के अलावा किसी पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि परिवार का किस तरह से पूरा झगड़ा है क्या है, लेकिन कल्पना सोरेन पर बाकी परिवार या कोई भी और हो वो विश्वास नहीं करता। ऐसे में क्या देख रहे हैं अब आगे भविष्य आप झारखंड का? हिमानी जी, अगर हेमंत सोरेन जी चाहें कि इनको बना दे मुख्यमंत्री, उनको बना दे, तो क्या हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि हेमंत सोरेन जी जिसको बोलते वो मुख्यमंत्री बन जाए? हाँ। तरीका जो है, विधायक दल जिसको चुनेगा वही मुख्यमंत्री होगा। अब उसमें कई जो विधायक दल का जिसको बहुमत होगा, हेमंत सोरेन जी किसको चाहते हैं, उसको विधायक दल चाहता है कि नहीं चाहता है, वो तो देखने वाली बात है। तो जो नाम आएगा वो आएगा। इसमें हेमंत सोरेन क्यों बदनाम? और क्या ये इतना आसान होगा जी? हाँ, इतनी घबराहट है एक हेमंत सोरेन जी के नाम से कि पहले सरकार गिराने की कवायद चलाते हैं, फिर वहां नहीं सक्सेस होते हैं तो मुख्यमंत्री बोलते हैं बदल जाएगा। मैं माफी के साथ आप सभी को यहाँ पर रोक रही हूँ, क्योंकि